हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? बढ़िया, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में सदिश का, वास्तव में ये लेक्चर नंबर 5 है। क्लास 11th की फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो है हिंदी में। हिंदी मीडियम के हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी में अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड द सेपरेटेड वीडियोज़ यू कैन सी इन द प्ले लिस्ट, जिसमें वेक्टर अलग से पढ़ाया गया है, वेक्टर को इंग्लिश में अलग पढ़ाया गया है और हिंदी का ये चल रहा है। 2-3 वीडियो और आना है, अभी ये पूरा हो जाएगा। हाँ बच्चों, तैयार हो जाइए। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। हाँ, सदिश गुणन का क्या मतलब है? पिछला वीडियो आप देख कर आए होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। नहीं देखा है तो देख लेंगे। सदिशों का गुणा 2 तरह से होता है वास्तव में। सदिश का सदिश में गुणा करने पर अगर एक सदिश राशि आती है तो ये सदिश गुणन कहलाता है या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। और अगर सदिश में सदिश का गुणा करने से एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो वो अदिश गुणन कहलाता है या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट। आज बात होगी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके बच्चों, तो तैयार हो जाइए, हेडिंग डालिए सदिश गुणन। सदिश गुणन की क्या परिभाषा होगी? यदि 2 सदिश राशियों का गुणा करने पर एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है तो उनका यह गुणन सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है तथा इसे निम्न सूत्र से निकाला जाता है। सूत्र क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या मतलब है इसको देखेंगे जरा, है ना। ए क्या है? ए है वेक्टर ए का मॉड या परिमाण। वेक्टर ए का परिमाण, संख्यात्मक मान वेक्टर ए का, ठीक, इसको बोलते हैं अपन क्या? वेक्टर ए का परिमाण या मापांक। बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण या वेक्टर बी का मापांक। थीटा क्या है? थीटा क्या है? ये देखो, कोई ए वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर बी यहाँ पे है और इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक। वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ बी है। इसका सदिश गुणन करेंगे हम तो इस सूत्र से निकालेंगे। ये सदिश राशि है, दाहिने हाथ में जो लिखा है ये सदिश है। लेकिन जो सदिश दाहिने हाथ में लिखा है उसकी दिशा कहाँ को है? ये तो दिख रहा है कि इधर को, ये दिख रहा है इधर को, ये वाला कहाँ को है, किस दिशा में है? ये पूरा जो सदिश आ रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो है एन कैप की दिशा में, ठीक। तो थीटा क्या है? थीटा है दोनों सदिशों के बीच का कोण। क्या है ये? वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। और एन कैप क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश। क्या है बच्चों ये? जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इधर को आ रहा है, ठीक है, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश है ये एन कैप। एन कैप को क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश। एन कैप की दिशा कैसे निकाली जाती है? या तो इसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं या फिर दक्षिणावर्ती पेंच नियम से निकालते हैं। कैसे? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए, इस तरह से, ऐसी मुट्ठी बंद कीजिए अंगूठा खोल के और अंगुलियां घुमाओ ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ हमने अंगुलियां घुमाई तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? आप लोगों की तरफ आ रहा है ना। तो ये दिशा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की और यही दिशा है एन कैप की, दोनों एक ही दिशा में होंगे। वास्तव में एन कैप इसकी दिशा को बता रहा है, ठीक है बच्चों। तो एन कैप की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे हम? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या दक्षिणावर्ती पेंच नियम से करेंगे। कैसे करेंगे? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या दक्षिणावर्ती पेंच नियम से, ठीक। तो एन कैप की दिशा कैसे निकाली जाती है? कैसे? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, राइट हैंड थंब रूल, या फिर
दक्षिणावर्ती पेंच नियम से। दक्षिणावर्ती पेंच नियम समझा दे रहा हूँ क्या है ये, बहुत ध्यान से समझना बेटा। आज का जो ये लेक्चर है इसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत दिया है ना। और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो ये दिमाग लगाइए इसको समझने में। ए से बी की तरफ अगर आप कर रहे हो ए क्रॉस बी, तो इसकी दिशा आपकी तरफ आ रही है बाहर की तरफ। और बी क्रॉस ए करोगे तो कहाँ को आएगी बताइए, बी क्रॉस ए। तो बी से ए की तरफ उंगलियां बंद करनी है हमें। तो अंगूठा कहाँ घुस रहा, अंदर घुस रहा, बोर्ड के अंदर घुस रहा है। यानी बी क्रॉस ए की दिशा इसके अंदर जा रही है लंबवत, और ए क्रॉस बी की दिशा लंबवत बाहर को आ रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब बच्चों इस चित्र में ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा कहाँ को है, जो कागज नहीं इधर हम लिख रहे हैं बोर्ड के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। ए से बी की तरफ उंगली बंद कीजिए, तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रहे हो आप, ठीक। तो ये इस दिशा में आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या एन कैप इस दिशा में आएगा, आप लोगों की तरफ आएगा। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा कहाँ को होगी, इसकी दिशा कहाँ की होगी, बोर्ड के तल के लंबवत, ये होगी अंदर की ओर। अंदर की ओर कैसी होगी, बी क्रॉस ए। बी से ए की तरफ मुट्ठी बंद कीजिए अपनी, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर घुस रहा है। कुल मिला के हम ये कहेंगे कि ये दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशाओं में होते हैं। कैसे, एक बाहर को आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और एक अंदर घुस रहा है। तो दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में हुए कि नहीं हुए। ए क्रॉस बी नीले कलर का है और बी क्रॉस ए रेड कलर का है। एक इधर जा रहा है तो दूसरा इसके विपरीत जा रहा है, लेकिन परिमाण दोनों के बराबर होते हैं। कैसे, ए बी साइन थीटा जितना दिया आएगा 50 ये आएगा, 50 बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए आएगा 50 अंदर की तरफ। अगर ये आएगा 40 बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए आएगा 40 अंदर की तरफ। अगर ये आएगा 30 बाहर की तरफ, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, 30 अंदर की तरफ। ये तो समझ में आया होगा। हम ये बताए थे दक्षिणावर्ती पेंच नियम से भी समझ लो इसको कैसे निकालेंगे। स्क्रू देखे ना, जो स्क्रू नहीं जानते, कसते अपन कोई चीज़ को फंसा के घुमा के कस देते हैं। तो जब हम ऐसा घुमाते हैं ऐसा, तो बताओ स्क्रू क्या होता है, अंदर घुसता है कि बाहर आता है। ऐसे में स्क्रू अंदर घुसता है, क्या होता है, अंदर घुसता है। और अगर हम ऐसा घुमाएं स्क्रू को, आप लोग करके देख लो, समझ रहे हो, स्क्रू को ऐसा घुमाएं, इस दिशा में घुमाएं, तो स्क्रू खुलता है, बाहर की तरफ आता है। यह है घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी ऐसे ही घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू कसता है और एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है, घड़ी की उल्टी दिशा में खुलता है। तो इधर देखिए, अगर हमें ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के कटान बिंदु पे हमने स्क्रू को रखा, ये रखा, और ए से बी की तरफ घुमाया, ए से बी की तरफ। तो ऐसा घूम रहा कि ऐसा घूम रहा, कैसा घूम रहा है ये ऐसा घूम रहा है। स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रू जहाँ को चलेगा बाहर को आ रहा है, तो ये दिशा काय की होगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की होगी। यानी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के कटान बिंदु पर दक्षिणावर्ती पेंच को रखकर घुमाया जाए ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए की दिशा में, तो स्क्रू जिस दिशा में बढ़ता है वही दिशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की होती है। तो देखो, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे ना ऐसे, तो ये कहाँ घुसेगा, अंदर। देखो आप करके देख लो, ऐसे घुमाओ तो अंदर घुस जाएगा। तो आप तो स्क्रू से नहीं, आप तो इससे निकाल लिया। हर बार कैसे निकालना है, स्क्रू के नियम से नहीं निकाल, अपन तो इससे निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ ये कर दो, बाहर को जे आ गया, बी क्रॉस ए जे चला गया अंदर को, ठीक है, बस हो गया, जय श्री राम, है ना। तो ये समझ में आया। अब एक बात और समझिएगा जरा, जैसे जो कोई एरो है, ये कोई तीर है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, मतलब ये इसकी पूंछ है, ये इसका शीर्ष है। शीर्ष को हम मूंछ बोल देते हैं, मूंछ आगे होती है, पूंछ पीछे होती है ना। तो ये देखो, इसको जब ये इसके अंदर घुसेगा, कहाँ,
बोर्ड के अंदर घुसा दो इसको, ये तीर है इसके अंदर घुसा दो इसको, घुसा दो घुसा दो घुसा दो घुसा दो पूरा, तो आपको क्या दिखेगा? पीछे पूंछ दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यानी जब लंबवत अंदर की ओर दिशा होगी तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है, कैसे? ऐसे पूंछ दिखाती अकेली। ये गलत नहीं है, इसका क्या मतलब है? इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ये नहीं लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा लगा है क्रॉस तो इसका अर्थ है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। और अगर ये उसमें से निकल के बाहर आ रहा है, मान लो जी अंदर घुसा है पेन और निकल के आ रहा है, तो आपको क्या दिखेगा? पूंछ दिखेगा कि मुंह दिखेगा? इसका मुंह दिखेगा, ऐसा निकल के आ रहा है, ये मुंह दिखेगा, ये दिखेगा ना, ठीक। तो अगर ऐसा लिख दिया, अकेला क्या बना दिया? ये डॉट बना दिया, तो इसका अर्थ जो इतना बड़ा पूरा है। तो आज की बात याद रखोगे, याद रखना आप इस बात को कि हमने कहीं पे ऐसा लिख दिया तो इसका क्या अर्थ है? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, या बोर्ड के तल के लंबवत कागज जो अपन कॉपी रखते हैं उसमें, है ना, या इसका लिया तो अंदर की ओर। तो कुल मिला के अब एक बात समझ में आ गई बच्चों हमें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो ऐसा सदिश होता है जो इन दोनों के लंबवत होता है। जिस तल में ये सदिश होते हैं उस तल के लंबवत आती है इसकी दिशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की भी। अब दोनों में हमें क्या बात समझ में आई कि एक बाहर है एक अंदर है। मतलब एक बात समझ में आई कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का ऋणात्मक सदिश होता है। समझे? पहला वीडियो देख के आइए, पहला लेक्चर देख के आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक 10 बाहर की तरफ है तो दूसरा 10 अंदर की तरफ है। अगर एक 12 लेफ्ट में है तो दूसरा 12 राइट में होगा। एक अगर 50 इधर है तो दूसरा 50 उधर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ दिशा की बात, आपको समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। नहीं आए समझ में, ये फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है, पूछ लिया करो, ठीक। हाँ, अब इसमें इसके अकेले परिमाण की बात अपन करें, काय के वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण कितना आएगा। तो इसमें से दिशा हटा दो तो ये परिमाण हो गया, ए बी साइन थीटा हो गया, ठीक। आइए आप देखें इसमें स्पेशल केसेस यानी विशेष परिस्थितियाँ। विशेष परिस्थितियों में क्या, आइए नंबर 1, यदि थीटा 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा। देखो, जिस दिशा में ये सदिश जा रहा है उसी में वेक्टर भी आ जाए, दोनों एक ही दिशा में आ गए तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, और दोनों विपरीत दिशा में हो गए तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। साइन 180 का मान भी 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो साइन थीटा कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आ गया? इधर 0 भर देंगे तो ये सब क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए बच्चों? और आदेश गुणन में क्या हो रहा था? डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? डॉट प्रोडक्ट में हो रहा था, जब 0 था तब मैक्सिमम आंसर आ रहा था। कल का वीडियो अगर आप, कल की क्लास अगर आपको याद है तो, पिछली क्लास। अब यदि हमने कहा थीटा है 90 डिग्री, मतलब दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या होने वाला है? तो साइन थीटा का मान 1 होगा, और ये मान है मैक्सिमम या अधिकतम, सबसे बड़ा मान है ये, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होगा? ए क्रॉस बी कितना होगा? इधर 1 आ जाएगा, ए बी इंटू 1 तो ए इंटू बी। मतलब दो सदिशों का सदिश गुणन अधिकतम कब होता है? जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, और शून्य कब होता है? जब 0 डिग्री हो। बात समझ में आई? मतलब अब देखो, कल की क्लास और आज की क्लास में आपको अंतर समझ में आएगा, है ना। कल हमने समझा था आदेश गुणन, पिछली क्लास में क्या समझा था? डॉट प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा क्या थी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। पुराने से जोड़ रहे हैं। और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यह है परिभाषा दोनों की।
ठीक है, सदिश में सदिश का गुणा किया तो अदिश राशि आई, सदिश में सदिश का किया तो सदिश आया। अब हमने देखा कि जब थीटा कितना था 0 डिग्री था तो ये कितना आया था, cos 0 का मान 1, a इंटू बी मैक्सिमम अधिकतम आया था। और यहाँ पे देखो थीटा जब 0 डिग्री है तो थीटा जब 0 डिग्री है तो ये तो 0 ही आ रहा है, वेक्टर 0 आ रहा है, ख़त्म हो जाएगा ना, साइन 0 का मान 0, ये लिखा है 0, तो ये मॉड लिखा है तो वेक्टर नहीं लगाया है, इधर मॉड नहीं लगा है इसलिए वेक्टर लगा है, याद रखना, सदिश इसलिए रखा है। तीसरी बात, अगर थीटा 90 ले रहे हैं हम तो क्या होता है, जब थीटा 90 लेते हैं तो ये मैक्सिमम होता है, ये 0 होता है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये ख़त्म हो गया। और थीटा बराबर 90 पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा, इसका मॉड अकेला ले लें अपन, इधर भी मॉड ले लो, चलो हटाओ जी इसको, वेक्टर को मॉड लिया तो ये कितना आ रहा है, ए इंटू बी, मतलब ये मैक्सिमम होता है और ये 0 होता है। तो कुल मिला के 0 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और 0 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग ये सब जोड़ जोड़ के पढ़ते चलेंगे, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, इम्पोर्टेंट, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये देखना है हमें, है ना। देखिएगा ज़रा, आई कैप क्रॉस आई कैप कैसे निकालेंगे, क्या है आई कैप क्रॉस आई कैप। तो वास्तव में बच्चों एक्स अक्ष के उन्देश्य एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप वाई अक्ष के उन्देश्य एकांक सदिश है और के कैप जेड अक्ष के उन्देश्य एकांक सदिश है। एकांक सदिश का क्या मतलब होता है कि इसका मापांक 1 होगा, जे कैप का भी होगा और के कैप का भी होगा, इन सब के मापांक कितने कितने होंगे, 1-1 होंगे। तो आई कैप क्रॉस के जे कैप कैसे निकलेगा, आई कैप की डायरेक्शन जहाँ है वहीं दूसरे वाले आई कैप की है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सूत्र क्या है, ए बी साइन थीटा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप कैसे निकालोगे, एक का मॉड दूसरे का मॉड इनटू साइन 0 डिग्री। तो ये 0 आ गया कि नहीं, लेकिन ये 0 नहीं लिखेंगे बेटा अपन, क्यों नहीं लिखेंगे 0, क्योंकि ये अदिश 0 है और हमें मालूम है दो सदिश राशियों का सदिश गुणा अगर हम करते हैं तो एक सदिश राशि ही प्राप्त होती है, तो इधर सदिश आएगा। तो बच्चों ये होगा वेक्टर 0, क्या होगा बेटा, ये दिस विल बी वेक्टर 0। तो आई कैप क्रॉस आई कैप वेक्टर 0, जे कैप क्रॉस जे कैप वेक्टर 0, ऐसे के कैप क्रॉस के कैप वेक्टर 0। ठीक, अब हमें समझना है आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा। आ जाओ जरा आप इसको समझें अब अपन, है ना। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे के कैप है। ठीक, इसको देखो, 3 पेन ले रहा हूँ मैं अपने हाथ में। हाँ, आई कैप ये ब्लू पेन है, जे कैप में रेड पेन है और के कैप में ब्लैक पेन है। ऐसा है बच्चों, ठीक, तीनों एक दूसरे पर लंब हैं, आई जे के। अब आई से जे की तरफ अगर स्क्रू को घुमाइए, आई से जे की तरफ को हाथ को बंद कीजिए तो के आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आई कैप और जे कैप का जब हम क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा के कैप की तरफ। ठीक, ऐसे जे कैप और के कैप का करोगे तो आई की तरफ आएगा। इसको घुमा के देख लेना, ये देखो आई जे के, आई से जे की तरफ हमने ये बंद की मुट्ठी तो ये के की तरफ आ गई। अब क्या कह रहे हैं हम, जे से के की तरफ करो तो जे हो गया जे, वो हो गया के, जे से के की तरफ किया तो जे आई की तरफ आ गया ना। के से आई की तरफ करो, जे है के, जे है आई, के से आई की तरफ करो मुट्ठी बंद, ठीक, जो ऊपर की तरफ जे की तरफ आ गया। ठीक है, समझ में आया है। तो बच्चों यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो आई कैप क्रॉस जे कैप होगा ये कितना होगा,
एक का मॉड इंटू दूसरे का मॉड, तो इसका 1 दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री और दिशा एन कैप यानी कौन सा कैप, के कैप। दक्षिणावर्ती पेंच नियम से आई कैप क्रॉस जे कैप जब करोगे तो किस डायरेक्शन में आंसर आएगा, के कैप की डायरेक्शन में आंसर आएगा। तो 1 1 1 तो ये सब कुछ 1 1 तो अकेला आया के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आया, के कैप। अगर समझ में नहीं आए फ़ोन नंबर दिया हुआ है, प्लीज़ इस पे लगा लेना, पूछ लेना, लेकिन डाउट मत रखना, डाउट के साथ मत जीना ज़िंदगी में, है ना। अगर इसको उल्टा करेंगे, जे से आई की तरफ करेंगे तो अंदर घुस जाएगा जी, ठीक। तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का के कैप आएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हमने कहा जे से के की तरफ करो। अगर जे से के की तरफ करते हैं तो ये आएगा आई कैप, और अगर उल्टा करते हैं के से जे की तरफ करते हैं तो आएगा माइनस का आई कैप, ठीक। और क्या बचा है, एक और बचा है, के का आई में करते हो कैप, के कैप का आई कैप में क्रॉस करेंगे तो ये आएगा जे कैप प्लस का, और एक और बचा क्या, आई कैप का के कैप में करोगे तो आंसर आएगा माइनस का जे कैप, ठीक। इसको याद कैसे रखोगे, चलिए इसको याद रखने के लिए भी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, स्मृति सहायिका बना रहा हूँ, जैसे कल भी बनाई थी। क्या है वो टेबल, आइए देखिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए, कल काय के लिए थी, डॉट प्रोडक्ट के लिए थी, आज क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, और ऐसे चल रहे हैं हम, इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। और एक नियम आप क्या याद रखोगे, आई कैप जे कैप और के कैप, आई से जे पे जाएंगे, जे से के पे जाएंगे और के से आई पे जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर के कैप आएगा, 2 का करो तो आंसर तीसरा आएगा, और दिशा में चलोगे तो प्लस आएगा और विपरीत चलोगे तो माइनस आएगा, याद रखना। आई से जे का क्रॉस करो, आई और जे का क्रॉस करो तो क्या आएगा, पहले तो आई का आई में कर दो तो वेक्टर 0, जे का जे में कर दो तो वेक्टर 0, के का के में कर दो वेक्टर 0, निकाल चुके हैं अपन। अब आई का जे में करेंगे, आई का जे में तो आंसर आएगा के कैप, लेकिन आई का के में करेंगे, आई का के में, तो आई का के में आप एक तीर के उल्टे चल रहे हैं ना, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो आंसर आएगा माइनस का, और क्या आएगा, आई और के को छोड़ दो तो आंसर आएगा जे कैप। अरे आगे समझ में कि नहीं आया, वो देखो आई और के का माइनस जे आया था। अब देखो जे का और आई का, जे का और आई का, तो आंसर के तो आएगा, लेकिन विपरीत दिशा में चलना है तो माइनस का के कैप आएगा। जे का और के का, जे का और के का विपरीत चल रहे हैं, नहीं सॉरी दिशा में चल रहे हैं, जे का और के का, जे से के पे जा रहे हैं तो आंसर आई आएगा, जे से के पे जा रहे हैं तो आंसर आई कैप आएगा, ठीक। अब के से आई पे, के से आई पे जाएंगे तो क्या आएगा आंसर, जे कैप आएगा। के से जे पे जाएंगे, के से जे पे जाएंगे, विपरीत दिशा में जा रहा है, आई कैप आएगा, माइनस का आएगा। उधर से भी देख लो, के से जे पे माइनस का आई कैप, ठीक है बच्चों। तो इससे याद रख लोगे, रखोगे इतना याद। चलिए अब जैसा कल बताया था कि सवाल में कैसे लगाओगे इसके लिए, ठीक है, बात है इसकी कि आप सवाल में कैसे लगाएंगे हम। चलिए आइए सवाल में लगा दें फिर इसको, है ना। टेबल लिखी रहने दें अभी, ठीक है, लिखी रहने दो, काम में आएगी। एक क्वेश्चन है, हमने कहा यदि वेक्टर ए बराबर क्या है, E1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और वेक्टर बी बराबर है A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप, ये है, ठीक। और हमने पूछा कि आप A क्रॉस B बताइए कितना होगा, ठीक। इसको कैसे करेंगे, इसको एक विधि होती है, सारणिक मेथड से सॉल्व करते हैं। अब 11th के बच्चों ने अभी जिनने मैथ नहीं पढ़ी भी कहाँ से सारणिक मेथड लगाएंगे, ठीक। तो आप तो 10वीं में बीजगुणनफल विधि का जो सूत्र लगा के आए थे, पढ़ के आए थे, उसी को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं और हम आपको डायरेक्ट याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। कैसे देखिए,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आता, आई कैप आएगा, आई आया तो ए छोड़ दो, बी और सी में फार्मूला बनेगा, तो B1C2 B2C1 प्लस जे कैप ले दो, जे में बी आया तो बी छोड़ दो, सी और ए में फार्मूला बनेगा C1A2 माइनस C2A1 प्लस के कैप आया तो सी छोड़ दो, अब फार्मूला ए और बी में बनेगा A1B2 माइनस A2B1। बच्चों समझ में आया कैसे, आई कैप में गुणा होता है ए का, जे कैप में होता है बी का और के कैप में होता है सी का। तो जब ए की बात होगी, आई कैप की बात होगी तो ए नहीं आएगा, बी और सी आएगा। जब जे कैप की बात होगी तो बी नहीं आएगा, सी और ए आएगा। और जब के कैप की बात होगी तो सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे याद रखना। हाँ, पिछले बार जब हमने समझाया था तो एक बच्चा यूट्यूब पे कमेंट करके बार बार पूछ रहा था, उसको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था या पता नहीं क्या था, वो कह रहा था कि सर यहाँ पे माइनस आएगा, वो कह रहा था सर यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन बच्चों वो भी बच्चा हो सकता है सही कह रहा हो, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया होगा। तो वो जब यहाँ माइनस रहता है तो ये दोनों पलटे रहते हैं। क्या होता है, A1C2 कैसा रहता है, ये ऐसा बोलेंगे C2A1 माइनस C1A2। अगर इधर माइनस ले रहा हो तो फिर अंदर ये पलट जाएगा, अंदर ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो इधर माइनस नहीं लेना है, हम तो प्लस ही लेंगे। अगर कोई माइनस ले रहा है तो गलत नहीं है, लेकिन माइनस के साथ फिर अंदर वो इस क्रम में नहीं चल सकता। क्रम में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई कैप जब लिया तो ए को छोड़ा, बी और सी में सूत्र बन गया B1C2, अरे ये प्लस कहाँ से लग गया भाई, सॉरी, B1C2 माइनस B2C1। फिर हमने जे कैप लिया तो जे कैप में बी ले लिया, बी को छोड़ा, सी और ए में फॉर्मूला लग गया C1A2 माइनस C2A1 प्लस के कैप लिया तो इसमें सी छूट गया, फॉर्मूला ए और बी में लग गया A1B2 माइनस A2B1। ओके बच्चों, चलिए तो अब पता कर लें कि देख लें कि आप सीखे हो कि नहीं सीखे, सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आइए क्वेश्चन देखिए सीधा। हमने बोला यदि वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर ए बराबर है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर बी कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ऐसा है। और हमने पूछ लिया है कि ए क्रॉस बी बता दीजिए आप कितना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताइए कितना है। तो क्या करोगे, A1 B1 C1 लिख लो, A2 B2 C2 लिख लो A1 B1 C1। बताओ A1 कितना है 5, B1 कितना है, B1 कितना है 2, और C1 कितना है ऋण 5, A2 कितना है 2, B2 ऋण 3 है, और C2 है 1। A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लो। अगर बोर्ड पे नहीं दिख रहा मैं देख लूँ 1 मिनट पीछे दिख रहा है कि नहीं तो ये रिकॉर्डिंग चलती रहती है, पीछे दिखता नहीं है। दिख रहा है, हाँ भाई पूरा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, देख लिया मैंने। तो अब देखो सूत्र हमारे पास फिर वही है, कौन सा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, बोलो आई कैप के साथ क्या आएगा, ए नहीं आएगा, B1C2 माइनस B2C1 प्लस जे कैप क्या आएगा, C1A2 माइनस C2A1 प्लस के कैप क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1। बस 12 फार्मूले में वैल्यू और खेल ख़त्म। B1C2 2 और 1 का गुणा कर दो, सो 2 एकम 2 माइनस B2C1 ऋण 3 का और ऋण 5 का गुणा करो, सो धन 15 हो गया। और एक सूत्र में ऋण पहले से लगा, जे भी ऋण का और एक सूत्र में ऋण, 3 ऋण हो गए। आंसर ऋण में आएगा क्या, B1C2 2 एकम 2 B2C1 3 5 15 प्लस जे कैप C1A2 ऋण 5 और 2 तो ऋण 10 गुणा हो गया, C2A1 5 एकम 5 के कैप A1B2 5 तिया 15 A2B1 2 दूनी 4। ये ऋण का, ये ऋण धन देख लेना आप लोग, है ना। तो ये बच्चा ऋण का 13 आई कैप, ये ऋण का 15 जे कैप और ऋण का 19 के कैप। जे आ गया बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब
अगर इसका परिमाण पूछ लें, इसका मॉड पूछ लें तो क्या करेंगे हम? अगर मान लो हमसे पूछ लिया था कि इसका परिमाण बताइए, ठीक, तो आ जाओ, सिंपल है। क्या करो, स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों का 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 13 का 169, 15 का 225 और 19 का 361। टोटल जोड़ो तो कितना हुआ साहब? 9, 14 और 1 15, 7, 2 9 और 6 15, 5, 2 और 2 4, 3 755 हुआ। एक बार चेक कर लें। 9 5 14 1 15, 7 2 9 और 6 15, 2 4 7। अब तो भैया चेक कर लिया, अब तो गलत नहीं हो सकता। अब 755 है, 755 का वर्गमूल होगा, 755 का वर्गमूल कितना होगा? तो इसके आसपास क्या होता है? 784 होता है और एक 729 होता है। 729 होता है 27 का, 784 होता है 28 का। तो 729 के पास में है कि 784 के पास में है? 29 से कितना आगे है? 25 और 1 26 आगे है। और 84 से कितना पीछे है? 26 और 4 30 पीछे, 29 पीछे है, 29 पीछे। माने ये काय के ज़्यादा पास है? 27 के ज़्यादा पास आने वाला है वर्गमूल, है ना। तो ये आएगा 7.5 से थोड़ा सा कम लिख दे रहे हैं, 27.5 से थोड़ा सा कम कुछ लिख दे रहे हैं हम, है ना। ये आप लोग मिला लेना, जो भी आ रहा हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, लगभग मैंने अंदाज से लिख दिया कितना आया। तो ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये फिजिक्स में कहाँ लगने वाला है। इतनी सारी मैथ्स पढ़ा दी, जब से दिमाग खराब कर दिया बच्चों का, है ना। फिजिक्स में कहाँ लगने वाला है? बच्चों इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। अब एक सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतने से ही सीख गए आप। एक मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक। तो ये फिजिक्स में बहुत लगने वाला है, बिल्कुल ईमानदारी से इसको याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। फिजिक्स में कहाँ लगता है, आइए देख लेते हैं। फिजिक्स में कहाँ लग रहा है? सदिश गुणनफल फिजिक्स में कहाँ लगेगा, ठीक। तो सदिश गुणनफल वास्तव में क्या है? एक सदिश राशि में दूसरी सदिश राशि का गुणा करेंगे और उत्तर क्या आएगा? सदिश राशि ही आएगी। सदिश में सदिश का गुणा करेंगे और सदिश आएगा, ठीक। तो एक उदाहरण देखते हैं हम। ये होता है बलाघूर्ण। क्या होता है बच्चों? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण कैसे आता है? आघूर्ण भुजा और बल के गुणा से आता है। तो ये सदिश है और आघूर्ण भुजा भी सदिश है और ये भी सदिश है। यानी सदिश में सदिश का गुणा करने पर सदिश आ रहा है, तो ये क्या हुआ? सदिश गुणनफल हुआ। और इसको कैसे लिखा जाता है फिर? बलाघूर्ण को टाउ, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? टाउ। वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक। याद रखना, आगे चल के फिजिक्स में मिलने वाला है, उधर हम पढ़ेंगे। याद रखना कि ये सदिश गुणनफल ने सर ने एग्जाम्पल में बताया था। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा कोणीय संवेग। क्या मिलेगा भाई? कोणीय संवेग आर क्रॉस पी होगा, ठीक। आर क्या होगा? वही आघूर्ण भुजा होगी, या मोटे हिसाब में आप समझिए कि दूरी होगी, वहाँ पे समझाएंगे कि ये दूरी कैसे निकाली जाती है। पी क्या होगा? संवेग होगा या रेखीय संवेग होगा, ये कोणीय संवेग है, ठीक है। ऐसे हमें क्या मिलेगा? कोणीय वेग, जो अभी 11वीं में मिलेगा, 12वीं में तो फिर बहुत मिलेगा, है ना। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग कैसे निकलेगा? ओमेगा वेक्टर ए जे कैसे निकलेगा? कोणीय वेग ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा, ये अपना रेखीय वेग निकलेगा। कैसे? रेखीय वेग जो v निकलेगा ओमेगा क्रॉस r निकलेगा, ऐसा निकलेगा। और रेखीय त्वरण निकलेगा अल्फा क्रॉस r। ये कोणीय त्वरण होगा और त्रिज्या होगा, इसका सदिश गुणनफल होगा रेखीय त्वरण। और कोणीय वेग और
त्रिज्या सदिश का सदिश गुणनफल होगा रेखीय वेग। तो ये जहाँ जहाँ आएंगे हम वहाँ वहाँ निकाल के आपको बताते चलेंगे। सब जगह एक ही चीज़ लगेगी। सीख तो आज ही गए आप, पूरा सीख गए आज। 12th क्लास में लगने वाला है। 12th में क्या लगने वाला है? वेक्टर टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई आएगा ये 12th क्लास में। स्थिर विद्युत में आएगा। चुंबकत्व में आएगा क्या? एम क्रॉस बी आएगा। ठीक, सब सीख गए, आज ही सीख गए आप, पूरा सीख चुके हो, आपको पता नहीं चला हो। देखो आओ एक बात, एक आध दो अपन कर लेते हैं, अब भी समझ में आ जाएगा, है ना? कहता समझ में आ जाएगा, देखिएगा जरा। हाँ, हमने एक क्वेश्चन दिया कि यदि वेक्टर आर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप मीटर में, और वेक्टर एफ है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप न्यूटन, और आपसे पूछा गया कि बलागुण बताइए और इसका परिमाण भी बताइए। परिमाण भी बताइए टाउ का कितना है। अब क्या करोगे? तो वो ए क्रॉस बी याद रखना है आपको सब जगह, चाहे बलागुण निकालना हो, चाहे जो इतने सारे एग्जाम्पल लिखे थे हमने, कुछ भी निकालना हो, सब जगह ए क्रॉस बी लगेगा। तो हमें मालूम है टाउ, वेक्टर टाउ क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो जो पहला वाला है वो A1 B1 C1 होगा, और दूसरा वाला क्या होगा? A2 B2 C2 होगा। ठीक, तो स्पष्ट था। A1 B1 C1 कितना? A1 1 आया, B1 2 आया, और C1 ऋण 4 आया। A2 कितना आया? 2 आया, B2 1 आया, और C2 5 आया। ठीक, अब सूत्र हम फिर से लिखने वाले हैं, कैसा? आई कैप। अब सूत्र याद होना चाहिए सबको, बोलो मेरे साथ। ए छोड़ दो इसमें, B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस जे कैप। इसमें क्या करो? बी छोड़ दो, C1 A2 माइनस C2 A1 के कैप। इसमें C छोड़ दो, A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए मान भर दो सारे। B1 C2 2 पंचे 10, B2 C1 4 एकम 4 ऋण के और एक ऋण सूत्र का, सो धन। जे कैप C1 A2 ऋण 4 दूनी 8 ऋण के, C2 A1 5 एकम 5 ऋण के कैप A1 B2 1 एकम 1, A2 B1 2 दूनी 4। क्या आ गया ये? 14 आई कैप ऋण का 13 जे कैप और ऋण का 3 के कैप। बच्चों आज सीख गए पूरा। ठीक है, अब हमने बोला कि टाउ कैसे निकलेगा, इसका मॉड कैसे निकलेगा। मॉड यानी अकेला टाउ कहलाएगा। तो क्या करना है? 14 का वर्ग ऋण 13 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग निकाल दो पूरा। 14 का 196, 13 का 169 और ये 9 कितने हो गए? 9 6 15 9 15 9 24, 9 6 15 9 24। कैसे? 9 6 15 24, हाँ 9 6 15 और 2 17 और 1 2 और 1 3, 374। तो ये कितना है भाई? 361 से थोड़ा ही सा ज़्यादा है ना, और 400 से कम है, यानी ये उत्तर 20 से कम है और 19 से बड़ा है। ठीक है, तो 19 के ज़्यादा पास में हम तो लगभग लिखे दे रहे हैं 19.2। आप लोग देख रहे हैं ना। मात्रक इसका क्या होता है? ये है बल तो न्यूटन, और ये है दूरी तो मीटर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। बच्चों समझ में आ गया? ये 11वीं के ही सवाल हैं। अब मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, वो आप कमेंट में लिख के बताओगे कौन से सवाल हैं। एक तो हम इसी सवाल को बदल रहे हैं, इधर 4 कर दे रहे हैं, इधर 12 कर दे रहे हैं, इधर प्लस जे कैप कर दे रहे हैं, इधर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक क्वेश्चन आपको ये करके बताना है, आंसर में बताना है, कमेंट में लिख के दिखाना है, पूरा सॉल्व कर लेना और ये बताना हमारे लिए कि क्या आता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मीटर में दिया है, और ये रेखीय संवेग दिया है। रेखीय संवेग वेक्टर P 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस 7 k कैप, इसका मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देते हैं 4 और यहाँ पे कर देते हैं 3। ठीक, थोड़ा बड़ा सा हो गया। अब हमने पूछा है आपसे कोणीय संवेग बताइए, वेक्टर एल, सूत्र भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर एल है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, इससे आ जाएगा, ठीक है। तो ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। कॉपी में लिख लेना, वीडियो को 2-2 बार देख लेना, सुबह दोपहर शाम जब पढ़ना चाहो उंगली रखो मोबाइल पे, अनिल सर एकदम प्रकट हो जाएंगे सामने घर पे और पढ़ाने लगेंगे। ठीक, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना चैनल भेज दिया करो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आप तो अच्छे से सीखो, हम तो जितने लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा फेमस होने की कोई ख्वाहिश नहीं है जल्दी, ठीक। हमारे बच्चे अच्छे से सीख जाएं, बस इतनी ख्वाहिश है। ओके बच्चों, तो लिख के कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। अभी 2 से 3 लेक्चर और आने वाले हैं इसके। ओके, बाय बाय, टाटा।